मैं पास्टर माइकल योराशा हूं और मैं आपको दावत देता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग यीशु के कदमों पर बैठी औरत की कहानी से वाकिफ हैं, जो मरकस बाब 14 और यूहन्ना बाब 12 में मिलती है। जब आप यूहन्ना की कहानी का मुताला करते हैं तो पता चलता है इसका नाम मरियम था। मरकस बाब 14 के मुताबिक गौरतलब यह है मरियम ने इबादत के तौर पर अपना इतर रखने का मर्तबान तोड़कर यीशु के सर पर डाला। फिर यूहन्ना के बयान के मुताबिक बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 14 बाब और 4 में लिखा है कि मरियम ने वही इतर यीशु के कदमों पर डाला और फिर अपने बालों से पोंछ दिया। बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल कहती है कि औरत के बाल उसकी अजमत हैं। सुने खवातीन, आमीन कहें। आप मेरे साथ हैं तो ये आज भी औरत का कीमती जेवर है। तो क्या सब खवातीन मुझसे इत्तेफाक करेंगी? आमीन कहेंगी मेरे साथ? चाहे वो कुदरती हो या खरीदे गए हो। मैं आपके रिएक्शन का इंतजार कर रहा हूं। आप सोचते होंगे कि पादरी साहब बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आज के दिन तक भी औरत के बाल उसके लिए अजमत और फख्र का बायस है। अब मरियम यहां पर यीशु के कदमों को पहुंचने के लिए तैयार थी, जो कि सिर्फ एक अदनी खादम का काम होता है। इसने ये काम अपने कीमती जेवर यानी अपने बालों से किया। ये इसकी इबादत थी। ये इतर रखने का मर्तबान उसकी तमाम जमा पूंजी थी। इसकी सारी जिंदगी की कमाई, बाइबल कहती है कि इसकी कीमत एक साल की उजरत के बराबर थी, यानी कि आज के हिसाब से शायद 40, 50, 60 या 80 हजार। आज हम में से कितने लोग अपने तमाम माली वसाइल सिर्फ यीशु के कदमों में इबादत के लिए पेश करने को तैयार होंगे? खुदा के लोगों, मैं एक कुर्बानी के बारे में बात कर रहा हूं। जो लोग वहां खड़े थे वो कह रहे थे, ये क्या कर रही है? इसे देखो, ये इतर जाया कर रही है, तो ये बेचकर गरीबों की मदद की जा सकती थी। लेकिन देखें, जो लोग ज़िया कह रहे थे वहां पर यीशु के शागिर्द भी मौजूद थे। यीशु ने उसे इबादत कहा। सुने, इबादत कभी जाया नहीं होती जो खुदावंद के लिए की जाती है। खुदावंद के लिए खिदमत कभी फजूल नहीं होती और ना ही वक्त का ज़या है। कुछ लोग ऐसे बेवकूफ भी हैं, इबादती इज्तिमा को वक्त का जाया समझते हैं। क्या एक मुख्तसर सा पैगाम जरूरी नहीं था कि इतने ज्यादा गीत क्यों गाए जा रहे हैं? एक या दो काफी नहीं? या इबादत और प्रशिश करने के लिए हर वक्त इतना जोशीला होना क्यों जरूरी है? वो ये देखते हैं कि कैसे इबादत की जा रही है, झूमा जा रहा है, गाया जा रहा है, नाचा जा रहा है। क्या सर उठाने, आंखें बंद करने या अजीब जुबानों में बोलने की जरूरत है? क्या रोना और चिल्लाना वाकई जरूरी है? क्या परचम लहराना, नाचना और कूदना वाकई अहम है? खुदा के लोगों, इसका मुख्तसर जवाब यह है, हाँ। मैं अपने खुदावंद को ऐसी कुर्बानी नहीं दूंगा जो मुझे कुछ ना दे या फिर जिसकी कीमत ही अदा ना करनी पड़े। ये आपकी इज्जत नफ्स को कुछ हद तक मुतासिर कर सकता है। याद करें जब बादशाह दाऊद अहद के संदूक के सामने यरूशलेम की सड़कों पर नाच रहा था और उसकी बीवी मैखल ने कहा, तुम बादशाह हो, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपनी शान और शौकत को देखो। वो औरत उसे अपनी दुनियावी नजरों से देख रही थी। उसने औरत को जवाब दिया, मैं अपने खुदा के लिए इससे भी ज्यादा बेइज्जत होने को तैयार हूं। आमीन कहें सब मेरे साथ।
यस्सु, सारा जलाल उसके लिए हो। सुने चर्च, जो लोग मजहबी तौर पर पैरोकार हैं, वो जिसे वक्त का ज़िया समझते हैं, यस्सु उसे इबादत कहते हैं। जो लोग ज्यादा जज्बात को तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो सुने चर्च, मैं आपको हौसला देना चाहता हूं। यस्सु उसे इबादत समझते हैं, तो कभी कभी आपको उन्हें कहना होगा एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं अपने हाथ उठाने जा रहा हूं, अपने बाल खोलने जा रहा हूं, अपने मेकअप को पहनने देने जा रहा हूं, अपने आंसू बहाने जा रहा हूं, और कहे एक्सक्यूज मी। बाज़ औक़ात हमें इबादत करने की जरूरत होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है। सुने चर्च, क्योंकि वो उस कीमत को नहीं जानते जो आपके इतर के मर्तबान की है। क्योंकि जिसने ज्यादा माफी पाई वो ज्यादा इबादत करता है, ज्यादा। मैं आपके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि खुदा ने उस गुनहगार को किससे बचाया। जैसा कि एक गीत लिखने वाले ने कहा था, अगर मेरे पास 10,000 जुबानें होती तब भी वो काफी ना होती। हाय, मैं पास्टर माइकल योराशाह हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है, और मैं चाहता हूं कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।